हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक यानी कि इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और दोस्तों, कम समय के अंदर अगर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो इन मॉडल पेपरों का टेस्ट वो आपको अवश्य देना है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, कुल 150 प्रश्न है, इन सभी का आपको टेस्ट देना है। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर काकरोली राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में है, बिल्कुल सही है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा दे रखा है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों, ज्वाला माता का मंदिर है ये जोबनेर में स्थित है, और जोबनेर कहाँ पर है? तो दोस्तों, जोबनेर जयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, सेकंड नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों ये। ठीक है, हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, केंद्रीय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग में किस डिस्कॉम ने देश में 19वां स्थान प्राप्त किया है? दोबारा देखिए इस प्रश्न को, केंद्रीय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग में किस डिस्कॉम ने देश में 19वां स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें अजमेर डिस्कॉम ने। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में विभिन्न नागरिक सेवाओं हेतु प्रयुक्त कार्ड जो भामाशाह कार्ड के स्थान पर लागू हुआ है। पता ही, पहले वसुंधरा सरकार के समय भामाशाह कार्ड बनाया गया था और फिर उसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या कर दिया गया था? जन आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन आधार कार्ड। नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका पूरा नाम अपने को बताना है। ठीक है, राज स्वान, SWAN का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, राज का तो क्या हो जाएगा? राज का तो हो जाएगा राजस्थान, और SWAN का हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2023 में राजस्थान आईटी डे का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान आईटी डे का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जयपुर में किया गया राजस्थान आईटी डे का आयोजन। नेक्स्ट, आगे देखिए, सीपीयू के साइज को भी कहा जाता है और यह किसी भी दिए गए समय डेटा की मात्रा को इंगित करता है जिसके साथ कंप्यूटर कार्य करता है। बताइए, सीपीयू रजिस्टर के साइज या आकार को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है शब्द का आकार भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर के साइज को शब्द का आकार भी कहा जाता है, वर्ड साइज। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही गलत कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अपने को कूट भाषा में क्या करना है मित्रों? उत्तर देना है। ठीक है, देखिए, कच्चे मेमोरी रैम यानी कि यादृच्छिक अभिगम स्मृति और सीपीयू यानी कि केंद्रीय प्रक्रमण इकाई के बीच रखे जाने वाली एक बहुत सी हाई स्पीड मेमोरी है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सीपीयू की लॉजिक यूनिट संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्णों को कंपेयर करती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस का कोऑर्डिनेशन करती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों पहले भारतीय कौन बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो पहले भारतीय बने हैं वेंकटेश्वर अय्यर, ठीक है, वेंकटेश अय्यर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, डाटा के क्वालिफिकेशन सॉरी डाटा के क्लासिफिकेशन में नंबरिक डाटा का उदाहरण है, बताइए। डाटा के क्लासिफिकेशन में न्यूमरिक डाटा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारी द्वारा किया गया मासिक खर्चा, ठीक है। ये न्यूमरिक डाटा का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कम समय में किसी को तथा कहीं से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अधिक पसंद की जाती है, बताइए। कौन सी तकनीक है स्थानांतरित करने के लिए अधिक पसंद की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है डीएमए, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट की और कंट्रोल की होती है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड में दोस्तों 2 शिफ्ट की और 2 कंट्रोल की होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ये लगाया है अमेजन पे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एशियन चेस फेडरेशन किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित एशियन चेस फेडरेशन ने किसे दिया है ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है वो, इसमें सारे के सारे है वो गलत दे रखे हैं, मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। तो दोस्तों वो है डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश, ठीक है। इनको ये प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, वह उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेज नामक प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक हैं, बताइए। वेदांत रिसोर्सेज नामक प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक हैं, तो वो कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है दोस्तों अनिल अग्रवाल, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन में वो नाम नहीं है, अनिल अग्रवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर अनिल अग्रवाल कर लेना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा एक असुमेलित है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए हंटर कमीशन दोस्तों 1882 में आया था, और ये लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय 1882 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, रेले कमीशन की स्थापना है वो दोस्तों 1902 में की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय। और सेटलर आयोग की स्थापना 1917 में की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। और हार्टोग समिति 1927 ईस्वी लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हार्टोग समिति है, ठीक है, इसकी नियुक्ति 1929 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1929 में की गई थी, यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1929 में। तो यहाँ पर गलत दे रखा है, ये डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है, कौन सा एक असुमेलित है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर, ये ग्वालियर है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया। नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह लखनऊ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। लखनऊ है वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम था दोस्तों दीपा कर्माकर। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दीपा कर्माकर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अनअकड स्टम्प्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? अनअकस्टम्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है झुम्पा लाहिरी। कौन है? झुम्पा लाहिरी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? निम्नलिखित में से दोस्तों कूटों का प्रयोग मतलब सही उत्तर का चयन करते हुए अपने को कूटों में से उत्तर है वो देना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन में शामिल किए जाते हैं, तो क्या शामिल किए जाते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, बोनस बिल्कुल, ग्रेजुइटी बिल्कुल, स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादन का मूल्य बिल्कुल, मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी हैं वो चीज़ें दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन में काम में आती है। तो यहाँ पर चारों की चारों हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो दोस्तों ये कौन से राज्य में किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है ये राजस्थान के बीकानेर में किया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर राजस्थान, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MICR से तात्पर्य, यानी कि MICR की फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो या रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न है, एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल होता है, क्या होता है एक पिक्सल? तो दोस्तों एक पिक्सल होता है, देखिए ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स। ठीक है, जैसे अपन फोटो को कितने पिक्सल के माध्यम से खींच रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स और दोस्तों डिस्प्ले पर बने तस्वीर का सबसे छोटा भाग है वो भी दोस्तों क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी दोनों कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है CPU में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CPU में। आगे देखिए, रोम के संबंध में सत्य कथन चुनना है। रोम के संबंध में सत्य कथन अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है मित्रों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पी रोम में त्रुटि हो जाने पर सुधार संभव नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। रोम में स्थित प्रोग्रामों को उनके निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है। बिल्कुल सही है। बिजली बंद हो जाने पर रोम में रक्षित डाटा या कंटेंट्स
नष्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों रोम के संबंध में बिल्कुल सही है। राइट आंसर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य या असत्य कथन कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य या असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है। किसी कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी या उद्योग ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जेरोक्स। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जेरोक्स। आगे देखिए, विंडोज को स्टार्ट बटन के संबंध में सही कोड का चयन कीजिए। विंडोज को स्टार्ट बटन के संबंध में सही कोड का चयन करना है। देखिए, एक तरफ विंडोज अवस्था दे रखी है, दूसरी तरफ फंक्शन यानी कि कार्य विधि अपने को यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, शटडाउन। शटडाउन का मतलब क्या होता है। शटडाउन का प्रयोग दोस्तों आप सभी को पता है, कंप्यूटर को बंद करने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर को पूर्णतः बंद करना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चालू करना। कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चालू करना। तो ये पहले का, दूसरे का एक हो जाएगा। स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर पर जो यूजर है वो कार्य नहीं कर रहा है, तब बिजली बचाने के लिए दोस्तों स्लिप का बटन है वो काम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड में डालना। ठीक है, कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड में डालना, ये हो जाएगा इसका। स्विच यूजर। स्विच यूजर का मतलब होता है कि एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में जाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप स्विच यूजर में करोगे तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जा सकते हैं। तो ये चौथे का चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है, वही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने हेतु प्रयुक्त कमांड कौन सी है। तो दोस्तों वो प्रयुक्त कमांड है वो है सेवेज। सबसे पहले अपन सेवेज, पहली बार अगर सेव कर रहे हैं तो दोस्तों सेवेज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है, यहाँ पर देखिए, वर्ड में किसी टेक्स्ट को डिलीट करने हेतु बैक स्पेस एवं डिलीट की प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन DOCM होता है। ठीक है दोस्तों, मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन है वो DOCM होता है, बिल्कुल सही है। और टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है वो DOT होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें ये समझ गए एक्सटेंशन क्या होता है। ये होता है कि जैसे अपन किसी फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, तो उसके सेव करेंगे अपन, तो उस फाइल के नाम के आगे जब अपन सेव करते हैं तो उसके नाम के आगे ये DOT DOCM DOC, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस शॉर्टकट की द्वारा खुलता है। तो दोस्तों ये खुलता है Ctrl+H के माध्यम से। ठीक है, Ctrl+H दबाएंगे तो दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस हेतु प्रयुक्त किया जाता है ये। और Ctrl+F है ये, अगर अपन दबाते हैं तो कोई डाटा या कंटेंट है उसको खोजने के लिए ये किया जाता है।
और कंट्रोल प्लस एच है, ये दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस हेतु प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में बनाकर, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में बनाकर विशेष प्रभाव दर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में बनाकर विशेष प्रभाव दर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्रॉप कप का, ड्रॉप कप का। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ड्रॉप कप का। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, एंड नोट इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है। एंड नोट इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है तो वो कौन सी है। तो दोस्तों वो शॉर्टकट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मैक्रो क्या है, बताइए मैक्रो क्या है। मैक्रो दोस्तों एमएस वर्ड में प्रयुक्त छोटे प्रोग्राम जो एक से अधिक कमांड्स का संग्रह कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों वो हो जाएगा ये जो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एम एस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या है, तो अधिकतम कॉलम संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों अधिकतम कॉलम संख्या है, ठीक है, वो तो है दोस्तों ज़्यादा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इसमें इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16,000 कुछ है वो कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एम एस एक्सेल में किसी सेल में डाला गया अंकीय मान का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, बताइए। एम एस एक्सेल में किसी सेल में डाला गया अंकीय मान का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है राइट अलाइन। ठीक है, राइट अलाइन। तो यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक्सेल के व्यू टैब में उपलब्ध कमांड मैक्रोज की शॉर्टकट की है। एक्सेल के व्यू टैब में उपलब्ध कमांड मैक्रोज की शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अल्टर प्लस F8, अल्टर प्लस F8। आगे देखिए एम एस पावर पॉइंट में फाइंड, सेलेक्ट, रिप्लेस आदि कमांड होम टैब के किस ग्रुप में होते हैं। एम एस पावर पॉइंट में फाइंड, सेलेक्ट, रिप्लेस आदि कमांड होम टैब के किस ग्रुप में होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एडिटिंग। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एडिटिंग। आगे देखिए इनमें से किसको स्लाइड बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। इनमें से किसको स्लाइड बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, उपरोक्त सभी। आगे देखिए प्रस्तुति में सभी स्लाइड को एक समान लुक देने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए। तो क्या उपयोग करना चाहिए, तो दोस्तों वो है एक प्रस्तुति डिजाइन टेम्पलेट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टेम्पलेट। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DASD का पूर्ण रूप क्या है। तो DASD का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस है इसकी फुल फॉर्म। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज फॉर। तो दोस्तों बताइए DCL का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों DCL का पूरा नाम है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो डेटाबेस के यूजर एक्सेस
को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डाटा के दोहराव को, डाटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डाटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है। डाटा के दोहराव को, डाटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डाटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है DBMS, DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंटर रिलेटेड रिकॉर्डों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको डेटाबेस कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डेटाबेस। आगे देखिए, ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डायमंड बॉक्स को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डायमंड बॉक्स। आगे देखिए, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन की प्रक्रिया में, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन की प्रक्रिया में यूजर की आवश्यकता अनुसार डाटा उपलब्ध कराना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेटाबेस को वेब ब्राउज़र में प्रयोग, डेटाबेस को वेब पर क्रिएट, शेयर पॉइंट साइट पर पब्लिश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमें आगे देखिए, MS एक्सेस के एक्सटर्नल डाटा टैब में है, MS एक्सेस के इंटरनल डाटा टैब में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंपोर्ट ग्रुप, एक्सपोर्ट ग्रुप, कलेक्ट ग्रुप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये संख्या दिखाई दे रही होगी, इसमें अपने को लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों लुप्त संख्या अगर अपन यहाँ पे देखें तो लुप्त संख्या है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसमें 6 आएगी, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 6 आएगी इसमें। आगे देखिए, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, सोडस आधारी संख्या A01 16 का 15वां पूरक है। तो दोस्तों इसमें 15वां पूरक है वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें जो 15वां पूरक होगा वो होगा दोस्तों 5FE 16, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग मेथड का है? निम्न में से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग मेथड का है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ही सही है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ARPANET का विस्तारित रूप है, ARPANET का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब यूजर ऐसे पेज को ओपन करने की कोशिश करता है जिसकी परमिशन उसके पास नहीं हो तो HTTP द्वारा क्या एरर शो होगी? तो HTTP द्वारा क्या एरर शो होगी? तो वो एरर शो करेगा दोस्तों, देखिए वो करेगा 4CB फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब ईमेल सेंड करने के बाद वह ईमेल रिसीवर को प्राप्त हो जाती है,
SMTP ईमेल सेंड करने वाले यूजर को एक डिलीवरी रिपोर्ट सेंड करता है, यह क्या कहलाता है बताइए। तो दोस्तों ये कहलाता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं इसे। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है। निम्न का दोस्तों अपने को क्या क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दोस्तों पोर्ट नंबर है, दूसरी तरफ, ठीक है, एक तरफ है पोर्ट नंबर है, दूसरी तरफ इन पोर्ट नंबरों का जो प्रयोग है वो किसके रूप में होता है, कौन सी सर्विस के लिए होता है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए पोर्ट नंबर 25, ठीक है, पोर्ट नंबर 25 का जो प्रयोग है वो दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है, यानी कि SMTP के लिए किया जाता है। और 194 है, ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों ICR के लिए किया जाता है, इंटरनेट रिले चैट के लिए। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट के लिए। तो दूसरे का हो जाएगा एक। 443 है, ठीक है, 443 का प्रयोग है वो दोस्तों HTTP सिक्योर के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। और 1179, ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 कौन से ऑप्शन में, डी नंबर के ऑप्शन में, और यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है। नेटवर्किंग में प्रयुक्त OSI के संबंध में सही को सेलेक्ट करें। तो दोस्तों सही को अपने को यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों इसमें फिजिकल दे रखा है, एक तरफ है लेयर है, दूसरी तरफ है यूनिट नेम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल है, तो फिजिकल का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों बिट यूनिट। डाटा इंक का हो जाएगा दोस्तों इसमें फ्रेम यूनिट। और नेटवर्क का हो जाएगा दोस्तों पैकेट यूनिट। और ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा दोस्तों इसमें सेगमेंट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नेटवर्क के प्रकार MAN के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, और कूट भाषा में भी उत्तर अपने को यहाँ पे देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका क्षेत्र LAN से अधिक एवं WAN से कम होता है। MAN बहुत सारे LAN से मिलकर बनाया जाता है। MAN का प्रयोग एक शहर में हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र हेतु होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 1 2 3 इसमें तीनों ही क्या है, सत्य है। आगे देखिए इसमें क्रोलेयर किसे कहा जाता है, क्रोलेयर किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐसे प्रोग्राम जो इंटरनेट पर घूम घूम कर विभिन्न वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्रोलेयर कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए इंटरनेट पर दस्तावेज संसाधनों का पता लगाने की योजना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों URL। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों यानी कि एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करना है अपने को। ठीक है, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए .gov तो ये गवर्नमेंट से संबंधित है, यानी कि सरकार उपयोग हेतु, तो यहाँ पे सरकारी एजेंसी हो जाएगा। .org ये दोस्तों कोई संगठन के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक दोस्तों किसी संगठन हेतु, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं नेटवर्क संगठन। ठीक है, और EDU तो ये एजुकेशन से संबंधित है, तो ये शैक्षिक संगठन हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन। और .net है ये दोस्तों, सॉरी इसमें देखिए जो ये ORG है, ये पहले का ये हो जाएगा। ORG गैर लाभकारी संगठन है,
और ये .edu शैक्षिक संगठन है, और NET है ये नेटवर्क संगठन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ACDB अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा WAP पुश का भाग नहीं है। WAP पुश का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ओपन मोबाइल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाले को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हैकर बोलते हैं। आगे देखिए, एक वेब ब्राउज़र में शामिल होता है, एक वेब ब्राउज़र में क्या शामिल होता है, तो दोस्तों लेआउट इंजन, रीडिंग इंजन, यूजर इंटरफेस, नेटवर्किंग एंड डाटा कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे देखिए, एक आईपी पैकेट पहली 8 बिट्स जो कि 0 10,010 है के साथ आ गया है, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है, रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये अपने को यहाँ पे लुप्त पद है वो ज्ञात करना है। ठीक है, लुप्त पद है वो ज्ञात करना है, कुछ रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद में इधर 6 आया, 6 और 6 के बाद में इधर 7 आया, एक छोड़ के। 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18 आएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी निश्चित गुप्त भाषा में प्राइवेट को ये लिखा जाता है, रिस्क को ये लिखा जाता है, तो रिवेट्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, रिस्क में आर है, ठीक है, आर का कोड क्या है, तो 2, तो 2 से ही अपना उत्तर शुरू होगा। ठीक है। और रिवेट्स में देखिए RI, और रिस्क में भी RI, तो आई का कोड क्या है, तो आई का कोड 3 है। ठीक है। वी किस में आता है, तो प्राइवेट में वी आता है दोस्तों। कौन से नंबर पे है वी प्राइवेट में, तो चौथे नंबर पे है। तो चौथे नंबर पे कोड कौन सा है, 4, तो 2 3 4 यही अपना देखिए 2 3 4 2 3 4 इसमें भी है। अब आगे देखिए ई, तो प्राइवेट के अंदर देखिए ई सबके लास्ट में है, और ई का कोड क्या है, 7, तो दोस्तों 7 आएगा। ठीक है, रिवेट्स में। तो यहाँ पे देखिए 23 47 जिस भी ऑप्शन में है वो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए 5 8 16 19 38 41। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, 5 + 3 8, और 8 × 2 16, 16 + 3 कितने होते हैं, 19, और 19 × 2 कितने होते हैं, 38, और 38 + 3 कितने कर, 38 + 3 41, और 41 × 2 कितने हो गए, 82। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों अगर आप इनके वर्गों को जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें वर्गों की जो संख्या है वो है 14। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वह जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी का मेला आयोजित होता है, भरतरी का मेला है वो दोस्तों अलवर में आयोजित होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, धाकड़ समाज के आराध्य धरणीधर भगवान के मंदिर की स्थापना कहाँ की गई, तो दोस्तों ये की गई कहाँ पे, तो ये मांडकला तालाब टोंक में की गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कुंभा के विषय में कौन सा कथन है वो असत्य है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वान का आश्रय देता था, तो ये एक बात गलत है, वह स्वयं भी काफी बड़ा विद्वान था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है, तो दोस्तों पुरुषों का जो आभूषण की बात करूं मैं यहाँ पे, तो दोस्तों छेलकड़ी, छेलकड़ी है, ये पुरुषों के कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। ठीक है, और भी आभूषण है जो कान में पहने जाते हैं पुरुषों के, जैसे मुर्कियाँ, ठीक है, ओगनिया, लूंग, ये पुरुषों के कान में पहने जाने वाले आभूषण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, कोसी एवं कालीसिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें गंगा अपवाह से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंगा अपवाह से। आगे देखिए, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। एकी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया गया था दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना दोस्तों ये की गई थी लालगिरी के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे स्पेम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए, स्पैम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जंक मेल और अनसोलिसिटेड बल्क मेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेस में भारत के 80वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ग्रांड मास्टर बने हैं वो है विग्नेश एनआर। कौन बने हैं? विग्नेश एनआर बने हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अंतः प्रवाह है शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला अंतः प्रवाह है शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जालोर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ पुस्तकें हैं दूसरी तरफ लेखक है। हाला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारठ बिल्कुल सही है। गुण भाषा हेमकवि बिल्कुल सही है। महादेव पार्वती रिवेली इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है दोस्तों रावत सारस्वत। ठीक है, यहाँ पे शिवदास गार्डन है वो गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आएगा रावत सारस्वत। ठीक है, सारस्वत ये आएगा इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज लाइन किस जिले में है? राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज लाइन किस जिले में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों धौलपुर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही धौलपुर में है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सहायक नदी है दूसरी तरफ नदी है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों जाखम। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी सुकड़ी है बिल्कुल सही है। चंबल की पार्वती है बिल्कुल सही है। यहाँ पे बनास नदी की मेज नदी दे रखी है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए बनास की सहायक नदी हो जाएगी बेडच, चंद्रभागा, कोठारी, मानसी, मोरेल, ये हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे मेज है वो गलत दे रखा है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? राजस्थान में नए निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर बी डी कल्ला की में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए कथनों को निष्कर्ष सीधा सा मैं आपको बताऊं, कथन दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष है वो सही है। ठीक है, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे कथन देखिए, सभी पंखुड़ियाँ फल है, सभी पंखुड़ियाँ हैं वो क्या है? फल है। तो ये मैंने पंखुड़ियाँ, सभी पंखुड़ियाँ क्या है? फूल है। ठीक है, तो ये फूल मैं एफ लिख फ लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फूल। अब देखिए, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पंखुड़ियाँ हैं वो क्या है? पीली है। तो दोस्तों एक डायग्राम इसके ऊपर बनेगा और वो किसका होगा? पीले का हो जाएगा। ठीक है, वो किसका हो जाएगा? पीले का हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, सभी पीले फूल हैं, सभी पीले हैं वो क्या है? फूल हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे डायग्राम बनेगा, 3 डायग्राम बनेंगे एक दूसरे के अंदर। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी फूल पीले हैं, तो सभी फूल हैं वो पीले हैं नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले
हैं वो पंखुड़ियां हैं। तो दोस्तों सभी पीले नहीं है, सभी पंखुड़ियां पीली हैं लेकिन सभी पीले पंखुड़ियां नहीं है, तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें तो इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, न तो पहला निकल रहा है तो न तो दूसरा निकल रहा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, कुल वार्षिक कृषि उत्पादन का मूल्य है वो दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये देखिए क्या पूछा गया प्रश्न में कि दूध के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण डिग्री का माप है। तो दूध में दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, 1000। कितना आ रहा है, 1000। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए ये पूरा तो कितने का डिग्री का हो गया, तो ये तो दोस्तों 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, अगर अपन सभी का टोटल करें तो दोस्तों सभी का टोटल करें तो टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 4500। कितना, 4500। अब अपने को पूछा गया है कि दूध का उत्पादन कितना हो रहा है, तो दोस्तों 1000 हो रहा है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, 1000 बटे टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, तो 4500। ठीक है, तो ये 4500 इंटू दोस्तों कितने डिग्री का है ये पूरा, तो ये 360 डिग्री का है दोस्तों, ये लो। अब इसको अपने को क्या करना है, काट लीजिए, सीधा सा जो भी आपके उत्तर आएगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये दोस्तों 5 से 9 बार कट गया, तो ये 5 से 2 बार कट गया। ठीक है, और ये 9 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। ठीक है, यानी कि 40, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 80। और यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, एक शतरंज प्रतियोगिता में 6 में से प्रत्येक खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी के साथ एक बार खेलेगा, तो प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका सूत्र होता है NC2। ठीक है, तो मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों इसमें, 6। और यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने एक दूसरे के साथ में मैच खेलेगा, तो 6 खिलाड़ी है तो वो 5 मैच तो खेलेगा। ठीक है, बटे 2, बस 6 पंजे 30, 30 में 2 का भाग दे दीजिए, 15, यानी कि टोटल कुल कितने मैच होंगे, 15 मैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न, कथन दे रखा है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में देखिए, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। दूसरा देखिए, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। देखिए ये पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, प्रश्न देखता हूँ यहाँ पे, यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक केतलियों के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए 56,000 का भुगतान करना पड़ता है, तो विनिर्माण उपरिव्यय लागत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 56,000 का भुगतान करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक केतलियों के निर्माण के लिए, प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत कितना है, 28% है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कितना, 28%। तो 28% बराबर कितना हो जाएगा, 56,000। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 1% निकाल लीजिए दोस्तों, 56,000 बटे 28 कर लीजिए, सीधा सा 1% निकल कर आ जाएगा। 1% आएगा दोस्तों अपना इसमें। ठीक है, तो 1% तो हो ही गया। अब अपने को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि विनिर्माण उपरिव्यय बताना है कि कितना है। अगर 28% दोस्तों 56,000 है तो सीधा सा हो जाएगा कि वो उससे कम ही होगा, 5%। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, इंटू 23 कर दीजिए, 1 क्यों करो 23 कर दीजिए, सीधा सा आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, 26,000 बटे 28 इंटू 23।
तो इसका सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। वो है दोस्तों, आप इसको काटोगे तो 46,000 रुपये आएगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 23% बराबर 46,000। आगे देखिए, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों देखिए, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार, तो एक प्लस होगा। 18 फरवरी 2006 को शनिवार हो जाएगा, और 18 फरवरी 2007 को दोस्तों रविवार हो जाएगा। और सामान्य वर्ष में एक दिन की और लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, तो देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें टोटल 1 2 3 4 5, एक ही हो जाएगा 6, एक ही हो जाएगा 7, एक ही हो जाएगा 8, एक ही हो जाएगा दोस्तों 9। टोटल इसमें 10 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेन चित्र का चयन करें जो दी गई श्रेणियों के ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, मुद्राएं, युआन, बाथ। तो दोस्तों ये जो बाथ है और युआन है, ये दोनों के दोनों क्या है, मुद्राएं हैं। ठीक है, बाथ है ये थाईलैंड की मुद्रा है, और युआन चीन की मुद्रा है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो डायग्राम है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। यहाँ पे NUERTA, ठीक है, 4 5 6 1 2 3 दे रखा है, तो एक सार्थक शब्द है वो बन जाए, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नेचर, नेचर शब्द बन सकता है दोस्तों इसमें। ठीक है, NATURE, ठीक है, NATURE, तो नेचर शब्द है वो दोस्तों इसमें बन सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7वीं रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी होगी। ठीक है, तो दोस्तों अशोक की रैंक अंत से 7 प्लस हो जाएगी, यानी कि 17 प्लस 7 कितने हो जाएगी, तो 17 और 7 कितने होते हैं, 24। ठीक है, अब दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या करना है कि आरंभ से रैंक प्लस अंत से रैंक -1। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, 24 में से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 23। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए कुल, ठीक है, तो दोस्तों एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो 7, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक है वो अंत से 17वीं है, तो दोस्तों इसमें टोटल है वो 39 जने हैं। ठीक है, और आरंभ से जो रैंक हो जाएगी तो इसमें 39 में से 16, सॉरी 39 में से 23 गए, तो इसमें 16वीं रैंक होगी दोस्तों सुरेश की। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक ही पासे कि 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस वाले चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो प्लस के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इनमें से जो भी बचा वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, प्लस के विपरीत के चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि डायग्राम के अंदर देखिए प्लस के
बिल्कुल पास में दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, यदि एक कोड भाषा में यदि मैंगो को दोस्तों OCPIQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए सब में दो दो प्लस करना है, ठीक है। एम में दो प्लस किया ओ आ गया, ए में दो प्लस किया सी आ गया, ठीक है। तो एप्पल में भी अपने को क्या करना है, सभी अक्षरों के अंदर दो दो प्लस करना है। तो आपका राइट आंसर है वो CRRNG हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हॉकिंस रमन, ये भी दोस्तों आप रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन है कर सकते हैं। ये देखिए संख्या ट्राइड को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 12 में कितने जोड़े कि 20 हो जाएगा, 8 जोड़े, फिर वापस 8 जोड़े। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 21 में 21 19 आगे क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए 21 में से 2 घटाए तो 19 बचे, और 19 में से 2 घटाए तो 17, और अपना राइट आंसर भी क्या होगा इसमें 17 होगा। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग का अर्थ है, वेबसाइट डिजाइनिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है वेबसाइट में उपस्थित वेब पेज में है, वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन का संग्रह है, वेब डेवलपर द्वारा वेब डिजाइनिंग में सहयोग करता है। बिल्कुल सही है, तो तीनों कथन है वो सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रोग्राम कोड टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं जबकि स्क्रिप्ट कोड टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। बताइए किस पर एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए प्रोग्राम कोड है ये कंपाइल टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि स्क्रिप्ट कोड है ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मार्कअप लैंग्वेज के रूप में उपयोग ली जा रही HTML लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है। तो HTML का तो सभी को पता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वेब पेज के सभी हेडर की सूचना या पेज का टाइटल किस टैग में लिखा जाता है। तो किस टैग में लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीट के रूप में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों JPEG फाइल फॉर्मेट कितने बिट कलर फॉर्मेट का उपयोग करती है। बताइए कितने बिट कलर फॉर्मेट का उपयोग करती है JPEG फाइल फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 24 बिट, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वॉइस मैसेज की शुरुआत कब और किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों कब और किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1970 गार्डन मैथ्यूज। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, के द्वारा की गई थी। आगे देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्काइप भी होता है, वीचैट भी होता है, जूम भी होता है, इन तीनों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए B2B ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये बिजनेस टू बिजनेस जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधा, सुरक्षित भुगतान सर्विस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल यूजर को अपना खुद का स्टोर फ्रंट बनाने में सहायता करता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल यूजर को अपना खुद का स्टोर फ्रंट बनाने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंस्टामोजो, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंस्टामोजो। आगे देखिए वह कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ के द्वारा भेजी गई फाइल सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्लाइंट, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्लाइंट। आगे देखिए लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस प्रकार के
DOS अटैक में टारगेट होस्ट पर चल रहे एक कमज़ोर एप्लीकेशन OS को स्पेशल मैसेज भेज हैक किया जाता है। किस प्रकार के डोस अटैक में टारगेट होस्ट पर चल रहे एक कमज़ोर एप्लीकेशन OS को स्पेशल मैसेज भेज हैक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो है वुल्नरेबिलिटी अटैक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एक कंप्यूटर वायरस होता है जो एक कंप्यूटर वायरस होता है जो जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है यानी कि रिपीट करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसे बूट सेक्टर, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए, प्रोक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का कार्य क्या है? प्रोक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है इंट्रानेट यूजर को सुरक्षित एवं स्पेसिफिक इंटरनेट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज देखिए, ICMP हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त कमांड कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रयुक्त कमांड है वो है पिंग। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? स्टेटमेंट कौन सा सत्य है वो बताना है। देखिए, ऑनलाइन बैकअप में डाटा तेजी से रिकवरी होता है, बिल्कुल सही है। ऑफलाइन बैकअप में रिकवरी अधिक समय लेती है, बिल्कुल सही है। फुल बैकअप संपूर्ण सिस्टम का बैकअप लेता है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे कथन सत्य हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक सिक्योरिटी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट रीजन है। एक सिक्योरिटी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट रीजन क्या है? तो दोस्तों वो बेस्ट रीजन है, वो बेस्ट रीजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों वो है यह निर्णय लेने हेतु कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देता है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कथन दे रखा है, बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है, ठीक है। हाश फंक्शन को चयन करने के आधार पर सत्य कथन कौन सा है? देखिए कथन, देखिए यहाँ पे, यह गणना करने में कठिन होना चाहिए। दूसरा है, यह एक यूनिक एड्रेस जुटाने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, यह गणना करने में कठिन होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यह एक यूनिक एड्रेस जुटाने में सक्षम होना चाहिए, दूसरा कथन है वो इसमें सत्य है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सी भाषा में कैरेक्टर वेरिएबल एक ही समय में कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है एक, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रेची के द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यूनिक्स। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? दोस्तों ये प्रोग्राम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इतना प्रोग्राम दे रखा है। इसका जो आउटपुट की बात करूँ तो दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा 28,634 होगा दोस्तों इसका आउटपुट, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैन एफ में किसी डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल के साथ किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए, ये एंड का चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 122 नंबर का प्रश्न है, बहुआयामी एरी का डिक्लेरेशन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डाटा टाइप वेरिएबल नेम साइज 1 साइज 2 साइज एन, ऐसे चलेगा आगे तक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, C++ में कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है, बताइए। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जब ऑब्जेक्ट घोषित किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक जैसे नाम के फंक्शन के अलग अलग कार्यों के लिए जिसका उपयोग करते हैं
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सी। आगे देखिए, किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप में लिखा जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों अल्गोरिथम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही, अल्गोरिथम। आगे देखिए, जावा एक ट्रीटेड लैंग्वेज होता है, जावा एक ट्रीटेड लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मल्टी। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रकार के पासिंग मेथड में फॉर्मल पैरामीटर्स में किए गए बदलाव से एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें वो है सेल बाय वैल्यू। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिमिलर ऑब्जेक्ट के सेट का शेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए क्लास, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है ये संबंधित है दोस्तों संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सरकारी कार्मिकों के अवकाश प्रबंधन वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उपलब्ध ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म का नाम है। तो दोस्तों इसका क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजकाज। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही, राजकाज। आगे देखिए, एमएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों एमएनपी का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में आइकन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डिस्प्ले, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। आगे देखिए, विंडोज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही और गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शॉर्टकट को डिलीट करने से संबंधित एप्लीकेशन प्रोग्राम भी डिलीट हो जाता है, गलत हो जाएगा। शॉर्टकट को डिलीट कर सकते हो आप, इससे एप्लीकेशन प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। आगे देखिए, फोल्डर्स के लिए शॉर्टकट नहीं बनाए जा सकते, गलत, बनाए जा सकते हैं, यानी कि दोनों कथन है वो गलत है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर फ्लैट पैनल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाई कच्चे मेमोरी द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। सीधा सा सबको पता है, इनपुट के साथ ही आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा दोस्तों, वो है विजय भटकर को। किसको, विजय भटकर को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर और अन्य कंपोनेंट्स की सभी कार्य क्षमता को कोऑर्डिनेशन करता है। तो वो करता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिनी भाग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको दोस्तों, सबसे कम महत्वपूर्ण बिट कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए, सभी भेंक मेंढक हैं और सभी मेंढक हैं वो सांप हैं। तो दोस्तों डायग्राम है वो आप सभी को पता है कि नॉर्मल डायग्राम बनेगा और आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सांप भेंक हैं, कुछ मेंढक भेंक है। तो दोस्तों इसमें आप डायग्राम बना के आसानी से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ, दोनों ही निष्कर्ष है वो इसमें अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये भी कथन से संबंधित है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, व्यवसाय, एडवोकेट और चौर्थान मादी। ठीक है, तो दोस्तों व्यवसायी है वो एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन जो
तीसरा नाम है वो अलग ही है, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये भी देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी आप 4 व्यक्ति को बैठाना है। वी एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। एक्स वाई के बाएं है, एक्स है वो वाई के बाएं है, तो वाई अगर यहाँ बैठा है तो एक्स यहाँ बैठा है। एक्स अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है तो बिल्कुल एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, तो वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो दोस्तों वी है वो उत्तर की तरफ हो जाएगा इसका मुंह, और एक्स के सामने क्या हो जाएगा, कौन बचा, जेड बचा, ठीक है, तो एक्स के सामने जेड, तो उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 + 3 + 21, तो टोटल छात्र हो जाएंगे इसमें 34, तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए वेनारेक दे रखा है, जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुल संख्या बास्केटबॉल में, ये बास्केटबॉल का गोला है, इसमें आप देख सकते हैं 1 10 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये आप आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कथन और मान्यता संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखिए दर्पण छवि निम्न में से किससे मेल खाती है, तो यहाँ पर इसका जो दर्पण हो जाएगा, ठीक है, वो ये हो जाएगा, दर्पण छवि हो जाएगी ए नंबर, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। और इसी के साथ अपन ने मॉडल पेपर है वो पूरा कर लिया है। ये अपना दूसरा नंबर का मॉडल पेपर था सूचना सहायक के लिए। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।